आ रहा है ना उस घर पे, तो किसी को भी आपको देख के मज़ा नहीं आ रहा, ये पक्की बात है। तो मैं सिर्फ इंजॉय करने गया था, मैंने बहुत 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 इंजॉय किया। और फिर बाहर आके जो फीडबैक या जो लोगों का लव एंड सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे समझ में आता है कि शायद आपने सच में कुछ वहाँ पे किया, कुछ लोग आपसे कनेक्ट हो पाए जिन्होंने आपको समझा और आपको प्यार किया, तो वो फीलिंग बहुत स्पेशल। आपको ऐसा लगा जो आप सोच के गए थे मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा, आपने वैसा ही दिया या फिर कुछ अलग हुआ? मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ सोच के नहीं जा सकते वहाँ, आपने सिर्फ शो देखा हुआ होता है और उसको आपको लगता है बस कि हाँ ठीक है, मतलब मैं जा सकता हूँ। क्योंकि आप जो भी चीज़ सोच के जाते हो ना, वो कोई भी चीज़ें वहाँ पे वैसी होती नहीं है, वहाँ की सब सिचुएशन अलग है, वहाँ पे सारी परिस्थितियाँ अलग है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि आप अपना ध्यान रख सकते हो, और उसी को जो जैसी चीज़ें रोज़ वहाँ होती रहती है उनमें आप स्टेप्स लेके बस आगे बढ़ते रहते हो। तो कोई भी प्लान काम नहीं आता, आप जितने स्पॉन्टेनियस हो, जितने रियल हो, वही वहाँ पे वर्क करता है। तो देखिए आपको ऐसा नहीं लगा कि बिग बॉस में जाने से जो आपका पर्सनल रिलेशन था वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है? मतलब कोई भी चीज़ होती है वो हो जाती है, लेकिन आप उससे क्या सीखे और उनमें क्या सुधार लाना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप में वो समझ है तो तभी आप शायद अपने रिश्ते में इन चीज़ों को एक वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू का गेम था, सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने ज़रूरी थे। और जिस तरह की परिस्थितियां बिग बॉस के घर में बनती है वो कभी कहीं नहीं बनती। आप दोबारा कभी 13 लोग 17 लोग के साथ नहीं रहने वाले, कभी आप इतने डिसिप्लिन वे में या लेस फ्रीडम से नहीं रहने वाले। तो जब वो परिस्थितियां चेंज होती है ना, तो शायद दिमाग, शायद सब चीज़ें चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो वहाँ पे ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब जब हम वापस आ गए तो चीज़ें बहुत बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी। जर्नी की बात करें तो विक्की भैया वाला टैग मिला है, देन मास्टरमाइंड का टैग मिला है, हाँ। बट चीजें एंड में आते आते बदल गई थी। मतलब सी, आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि आपको कोई टैग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अपने उन कॉम्पिटिटर्स के साथ रहते हो जो जो हमेशा ऑनेस्ट नहीं रहते। वो कई बार आपको सिर्फ पुट डाउन करना चाहते हैं, तो वो आप कुछ भी बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए भी बोलते रहते हैं आदि चीज़ें, तो आप समझ नहीं पाते। बट आपको इन दी एंड आपकी जर्नी पे खुशी होनी चाहिए और आप उस घर में हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। बिकॉज अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे ना, तो कुछ भी कॉन्वर्जेशन नहीं होगी, कोई रिश्ते नहीं बनेंगे। तो एक्टिव मैं बहुत ज़्यादा था, मैं रोज़ कुछ ना कुछ करता था, मैं हर किसी की स्टोरी में था, मेरा हर किसी से रिलेशन था उस घर पे, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, एक सर्टन रिस्पेक्ट। ये जो विक्की भैया आया ही उस चीज़ से था कि सब लोग मुझे एक सर्टन रिस्पेक्ट देते थे डे वन से, उनको मैं एक समझदार व्यक्ति लगता था, वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। तो हाँ, मतलब आई फील दैट द टाइटल इज टोटली completely earned by me on that show, by however I am, so I enjoy that। वो कब अच्छा था कब बिगड़ गया मैंने इतना सोचा नहीं, but people still call me as Vicky Bhaiya and they miss me as Vicky Bhaiya, so I am honored। अभिषेक के साथ आपकी बॉन्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था जब वो बाहर गए थे, और उसके बाद जब री एंट्री हुई तो दोनों में आपके चेंजेस में काफ़ी मतलब आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखने मिले थे, उस पर क्या कहेंगे? सी मैंने कभी भी हम सब के बहुत झगड़े हुए हैं उस शो में, और हम सब उन सिचुएशन से पहुँचे हैं जहाँ हम कभी अपनी लाइफ में नहीं पहुँचते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश रख के अपने हमेशा शब्दों में संयम रखा, मैंने कभी गाली गलौज नहीं की और मैंने कभी किसी का हाथ नहीं उठाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इतना क्लियर रूल ब्रेक था वहाँ का कि वो किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। तो मैं उसके उस एक्ट को सपोर्ट नहीं करता था, और अगर अब मैं उसके एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो फिर उसका रिजल्ट मुझे पता था कि उसको घर से जाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें कोरिलेटेड थी। वो जब जा रहा था तो क्योंकि मुझे पता था कि उसके लिए वो घर कितना इंपॉर्टेंट था, उसने हमेशा अपने शब्दों में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इस शो में रहना चाहता है और बहुत अच्छा करना चाहता है। तो मुझे इसलिए उस दिन रोना आ रहा था कि मुझे उसके ऐसे होने पे रोना आ रहा था कि वो ऐसा क्यों इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो अपनी बनती हुई चीज़ों को हमेशा इतने पास आने के बाद वो बिगाड़ देता है। तो उस फीलिंग को मैं उसकी जानता था, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था उससे उस टाइम पे। तो मैं उस चीज़ के लिए सैड था, बट वो जो उसने किया था उसके लिए उसको घर में नहीं आना चाहिए था, मैं श्योर था। इसलिए मेरा बाद में वो रिएक्शन था जब वो आया कि वो एक अनफेयर डिसीजन था, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बॉन्ड जिस तरीके से अभिषेक के साथ बदला है, फ्रॉम अ ब्रदर टू अ कॉम्पिटिटर क्लियरली स्किन, वही कुछ सीन हमने मुनावर के साथ देखा था, एंड चीजें तब बदली स्पेशली जब आयशा की एंट्री हुई थी। व्हाट यू वांट टू से? मतलब
मैंने हमेशा वही फैसला लिया जो शायद उस समय पे सही था। अभिषेक के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन था शो में, और बहुत अच्छे से हम लोग स्टार्टिंग के दिनों में क्लोज थे। बट दिवाली टास्क के बाद कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ तरफ से हुई जिसको लेके मैं खुश नहीं था। फिर आयशा जब आई तो मुनव्वर भी एक सर्टेन तरीके से अपना स्टैंड नहीं रख रहे थे उन चीज़ों में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और रियल होने की उनको ज़रूरत थी उस सिचुएशन में। तो मैंने उनको हमेशा कॉल आउट भी किया और बोला भी मैंने उनको कि आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से रखिए लोगों के सामने। अब ये बिग बॉस का घर है, आप यहाँ से इससे बच नहीं सकते। अब ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं तो आप इवेंचुअली अपना जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए। अब लोगों को डिसाइड करने दीजिए वेदर वो उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो कर पा रहे थे, कुछ चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहे थे। तो मैं बहुत मतलब मैंने हमेशा उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो उस समय पे हो रही थी, और मैं हमेशा उनके लिए वोकल रहा, और मैंने जाके फेस टू फेस उन चीज़ों की बात की। कभी अभिषेक हो चाहे मुनव्वर हो, मैंने सबको फेस टू फेस जाके सब कुछ बोला जो मैं सोच रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग। So now what is the bond with Munawar? सी मुनव्वर के आर्ट फॉर्म को मैंने हमेशा बहुत पसंद किया। मैंने उसको हमेशा बोला कि तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और उसने खुद एक्सेप्ट किया शो के ड्यूरेशन में कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग जहाँ जहाँ अपनी लाइफ में गलत रहे हैं उनमें वो सुधार लाना चाहेंगे। तो आई फील बस वो सुधार ला ले, उसका पर्सनल मैटर है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो घर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो जब तक आप उस घर में रहते हो तब तक रहती है, क्योंकि उससे निकलते ही जब आप अपने घर में लौटते हो, अपने घर वालों के साथ मिलते हो, और जिन लोगों ने आपको प्यार दिया होता है आपकी जर्नी में, आप उसमें इतने ज़्यादा खुश और इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि फिर वो फीलिंग्स, वो प्रॉब्लम शायद उस घर में ही रह जाती हैं, और शायद सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं सबकी। मुझे नहीं लगता किसी के लास्ट क्वेश्चन। ऑल्सो बाहर आने के बाद आपने देखा ही होगा आपकी मॉम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हाँ, मॉम सेंसेशनल हो चुकी है मेरी। उस पर क्या कहेंगे? लाइक जब आपकी उनसे बात हुई होगी जिस तरह से बाहर उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा था, उस पर क्या शेयर करेंगे? सी एक फनी साइड है उनका जो जिससे लोगों को काफ़ी हंसी आई है, जो तो वो फन एलिमेंट तक सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन देखा जाए तो मतलब वो एक माँ बेटे का रिश्ता है, या हमारी फैमिली की पर्सनल बातें हैं। तो ठीक है, अब हमने खुद ही चूज़ किया था उस शो में जाना, और वहाँ पे सब चीज़ें डिस्कस हुई, तो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट। बट इट्स अबाउट मेरे पर्सनल मैटर्स है, और हम जिस तरह से उनमें अब अच्छे से रह के सारी चीज़ें ठीक कर लें। और सच बताऊँ, आधी चीज़ें तो पूछने बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब आपके बच्चे घर वापस आ जाते हैं और आप सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन गैप था वो क्लियर हो गया, और कुछ बातें आपस में हो पाई, तो सब कुछ ठीक है। तो जो फन साइड है वो ओके, बट कुछ लिमिट्स क्रॉस होती हैं, तो फिर उसके बाद एक फैमिली तो हर्ट होती है उन चीज़ों से। जैसे कि आपने कहा पर्सनल मैटर था, लेकिन जो आपके मॉम कहीं ना कहीं कई सारे अंकिता के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि लोगों को भी काफ़ी बुरा लगा था, कि उन्होंने एक बात कही थी कि ये इनकी तो शादी एज ए इन्वेस्टमेंट थी। एक बार उन्होंने ये लाइन कहा था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर, एक मॉम का जो इमोशन था शायद सन के लिए वो सही हो सकता है, लेकिन शब्द बिल्कुल भी सही नहीं थे। कुछ चीज़ें नहीं बोली जानी चाहिए थी जो कही गई वहाँ पे, जो शायद उस मोमेंट में हो रही थी। जब हम बहुत ज़्यादा नाखुश दिख रहे थे, तो शायद वो रिएक्शंस फैमिली के अलग अलग तरीके से आ रहे थे, जो शायद शब्दों में बिल्कुल भी सही नहीं थे। सो आई वुड जस्ट से कि जो चीज़ें हो गई वो हो गई, और जिस तरह से अब हम साथ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अभी हम घर लौटे हैं, तो वी आर जस्ट एडजस्टिंग टू आवर ओन नॉर्मल लाइफ। सो आई वुड लाइक टू से दैट एवरीथिंग इज फाइन। सो जो वहाँ था वहीं रह गया, बस खत्म है। तो फिर थैंक यू गाइस। तो फिर विकी भैया का अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? अभी तो इतना सारा काम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, अभी घर जा रहा हूँ 2 दिन में, एक बार थोड़ा वहाँ सब समझूंगा, उसके बाद फिर एक बैलेंस रखने की कोशिश करूंगा, एक ऑर्गेनाइज वे में दोनों लाइफ से क्या कर सकता हूँ, तो कुछ प्लान करूंगा, बट अभी कुछ भी पाइपलाइन में नहीं है। विक्की भैया एंड उनकी पार्टी काफी चर्चित में, जाना चाहेंगे पार्टी रीयूनियन के क्या प्लान है? पार्टी 9th को हम सब मिल रहे हैं, एक पार्टी है 9th को, तो सब सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। बाकी कुछ होता रहेगा, अभी सब लोग अपने अपने अभी निकले हैं, सब लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सब लोग ने जो जर्नी में किया है उसको अपने 100 दिन तक, तो अभी कोई किसी से मिलना भी नहीं चाहता, थोड़ा सा अपने जोन में रहेंगे, उसके बाद फिर सब वापस कनेक्ट करेंगे, तो विल प्लान समथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक